भएको, पटक पटक यसलाई लिएर सम्बन्धित निकायहरूमा आवाज उठाएको र पटक पटक तपाईँ र हामीलाई जागरुक गराउने प्रयास गरिरहनु भएको 11 जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष सत्य कञ्चन गुरुङजीलाई म यहाँ निम्ताउन चाहन्छु आफ्नो दुई शब्द राख्नको निम्ति। हाम्रै कतिपय प्रतिनिधिहरू फेरि प्रश्न कहाँ गर्नुपर्ने त्यसको पनि जानकारी नराखेर आजको यस सचेत समूहको जुन भेला भइरहेको छ त्यसको विरुद्ध पनि हिजो मिडियामा हामीले एक दुईवटा प्रतिक्रिया देखिरहेका थियौँ भन्ने किसिमका प्रश्नहरू कतिपय व्यक्तिले राखेको हामीले देख्यौँ। तपाईहरुलाई याद छ 31 डिसेम्बरसम्म केही हुन्छ भन्ने को हो? 31 डिसेम्बरसम्म हुन्छ भने 31 डिसेम्बरसम्म केही भएन, त्यसपछि 90 दिनमा हुन्छ भन्ने को हो? कार्यक्रममा तपाईहरु सबैलाई थाहा भइरहेको विषय हो। आज भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष सम्माननीय अनित थापाज्यू पनि आइरहनु भएको छ अनि कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि 10 मिनेटको निम्ति यस कार्यक्रम विषय र प्रत्येक पल्ट के भयो भने 5 वर्षको कार्यकाल समाप्त हुन्छ, गोर्खाको हात लाग्यो शून्य भन्दा बेसी हामीले केही पाएनौँ अनि हामीले आशा गरेको केन्द्र सरकारको भोटो आश्वासनकै यसम्म रमाउने, केन्द्र सरकारको भोटो आश्वासनमा कहिलेसम्म रमाउने, केन्द्र सरकारको भोटो आश्वासनमा कहिलेसम्म रमाउने। बीजेपीले 15 वर्षसम्म गोर्खालाई के दियो? जवाब देऊ। बीजेपीले 15 वर्षसम्म गोर्खालाई के दियो? जवाब देऊ। बीजेपीले गोर्खालाई भोट ब्याङ्क मात्र बनाउने पाउँदैन। बीजेपीले गोर्खालाई भोट ब्याङ्क मात्र बनाउन। ये जागरण यात्रा है, हम लोग आदमी को जागरूक कराना है। हमको ये पहले हम लोग इधर जाएगा तराई डुअर्स पूरा मिलाकर हम लोग बड़ा रैली करेंगे। आप लोगों का ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट। एमपी तो बेचारा गवर्नमेंट नहीं है ना, वो तो उसने प्रयास किया, मैं बोल रहा हूँ तो, लेकिन उसको बीजेपी ने साथ ही नहीं दिया तो क्या करेंगे? और सुनने में ये आ रहा है कि शायद होम मिनिस्टर यहाँ से खड़ा होने वाला, तो ये चुनौतीपूर्ण होगा या क्या? देखिए अब आपका उतना सेंट्रल लेवल में पहुंचे, मेरा नहीं है, तो आपने सुनाया, मैंने नहीं सुनाया अभी तक। जो कमिटमेंट किया था बीजेपी चलेगा, लंबा चलेगा। ये जागरण यात्रा है, हम लोग आदमी को जागरूक कराना है। हमको ये पहले हम लोग इधर जाएगा तराई डुअर्स पूरा मिलाकर हम लोग बड़ा रैली करेंगे। ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट। और सुनने में ये आ रहा है कि शायद होम मिनिस्टर यहाँ से खड़ा होने वाला, तो ये चुनौतीपूर्ण होगा या क्या? देखिए अब आपका उतना सेंट्रल लेवल में पहुंचे, मेरा नहीं है, तो आपने सुनाया, मैंने नहीं सुनाया अभी तक। विषय में आपने कहा, पहली बात तो मुझे पता लगा अभी एयरपोर्ट में उतरते ही उनका जो धरना चल रहा था, स्वाभाविक रूप से उनके मन में जो मेरे प्रति प्रेम था वो जागा है और उन्होंने राजू बिष्ट जिंदाबाद का नारा लगाया है। मैं आपके माध्यम से समस्त बीजेपीएम के जितने भी कार्यकर्ता और नेता हैं उनको बधाई देता हूं और आपके स्नेह के लिए मैं आपका आभारी हूं और मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो आपके भी उपयोग में आएगा, आपके भी काम आएगा। दूसरी बात, जहां तक ये धरना मुझे एक तरह से ड्रामा लगता है, 2-3 कारण हो सकते हैं। एक बड़ा कारण ये हो सकता है, जैसे मुझे कुछ पता है ऐसे ही बीजेपीएम को कुछ शीर्ष नेतृत्व को शायद ये ज्ञान है कि भारत सरकार कुछ करने वाली है, एक बड़ा विषय ये हो सकता है। दूसरा विषय हो सकता है कि जो गोरखालैंड या जनजाति कभी उनका विषय मुद्दा होता नहीं था, मुझे अच्छा लगा आज देख करके इसी बहाने, धरने के बहाने से उन्होंने उसको अपना विषय और मुद्दा बनाया। तीसरी बात, जो पार्टी विकास के नाम से आगे बढ़ रही थी, विकास के कार्य तो हुए नहीं हैं, जनता उनसे पूछ रही है कि हजारों करोड़ रुपए के जो विकास परियोजना के लिए जो पैसे आए वो पैसे कहाँ गए, उसको छुपाने के लिए हो सकता है। चौथा, तीसरा में बाढ़ पीड़ित के 500 घर बनने थे 6 महीने के अंदर, 5 महीने बीत चुके हैं, आज तक उनके घर नहीं बने, तो उससे भी ध्यान को भटकाने के लिए ये 3-4 कारण हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी के साथ ये बताना चाहूँगा, पार्लियामेंट में बजट सेशन शेष हुआ है, सरकार शेष हुई नहीं है अभी।
और मुझे पूरा भरोसा है इस भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर में। हमारे क्षेत्र में जो विकास के कार्य होने थे, जितनी हमने कल्पना की थी उससे ज़्यादा हुए हैं। आने वाले समय में और उसमें गति दिखेगी और विशेष करके गोरखा और पहाड़ से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसका भी समाधान जल्द जो है ये सरकार घोषणा करेगी। मुझे लगता है इन्हीं कारणों की वजह से शायद उनको कुछ हिंट मिला हो, इसलिए भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ मैंने देखा है, काम हो ना हो उससे पहले क्रेडिट लेने वाले बहुत उतर जाते हैं सड़क पर। तो मुझे लगता है इस बार हम सब बेसिकली जो गोरखा अपने परिचय के लिए पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, मुझे लगता है ऐसे मुद्दों की राजनीतिकरण ना करना, मुझे लगता है वो ज़्यादा उचित है। और एक बात अनिता जी का दावा है कि इस बार बीजेपीएम और तृणमूल मिलकर ही दार्जिलिंग लोकसभा ये जो चुनाव है जीतेगा। उनका दावा पिछले 15 साल से है, आज तक पूरा हुआ क्या? आपके जीटीए चुनाव में एसडीओ और डीएम और बीडीओ को लगा करके धांधली करके चुनाव जीत सकते हो। राज्य के चुनाव या राष्ट्र के चुनाव आप जीत नहीं सकते, आप में वो दम नहीं है, ये बात आप स्वयं भी जानते हैं। एक बार संदर्शखाली के विषय में क्या बोलेंगे महिला लोगों के लिए? पश्चिम बंगाल को बचाने के लिए, पश्चिम बंगाल की गरिमा को बचाने के लिए, पश्चिम बंगाल की संस्कृति, पश्चिम बंगाल के 10 करोड़ जनता को बचाने के लिए एक ही मात्र उपाय है, वो है राष्ट्रपति शासन। गवर्नर जितना डिले करेंगे राष्ट्रपति शासन की मांग को लेकर के, मुझे लगता है जनता को उतना कष्ट हो रहा है। ये सरकार ऐसी संवेदनशीलहीन सरकार है जो पद पे बैठने के लिए उपयुक्त नहीं है। इस सरकार के कारण पश्चिम बंगाल कंगाल बना है। इस सरकार के कारण पश्चिम बंगाल की जनता को पीड़ा हुई है। इस सरकार के कारण महिलाएं और हमारी बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ है। ऐसी सरकार रहने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगे और राष्ट्रपति शासन लगने से पश्चिम बंगाल की जनता खुशी खुशी 10 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को वोट देगी। मैं मांग करता हूं, एकमात्र उपाय है राष्ट्रपति शासन लगाओ, इनको कुर्सी से हटाओ, पश्चिम बंगाल बचाओ।